खुद गुरु रंग विच रंग गया। सात रंग की होली खेलन संगता गुरु दरिया गया। सात रंग की होली खेलन संगता गुरु दरिया गया। मैं रंगने आई सतगुरु नू और खुद गुरु रंग विच रंग गया। मैं रंगने आई गुरु जी नू और खुद गुरु रंग विच रंग गया। रंग गुलाबी लाके गुरु जी दा मुखड़ा चम चम करदाए। वेख के सोने सतगुरु नू मेरा अंग अंग धरती नचदाए। रंग गुलाबी लाके गुरु जी दा मुखड़ा चम चम करदाए। वेख के सोने सतगुरु नू मेरा अंग अंग धरती नचदाए। सच्ची प्रीत लगाए गुरु जी, प्रीत लगाई गुरु जी संगता खिंचिया गया। मैं रंगने आई सतगुरु नू, मैं रंगने आई गुरु जी नू और खुद गुरु रंग विच रंग गया। मैं रंगने आई गुरु जी नू और खुद रंग विच ही रंग गया। सात रंग की होली खेलन संगता गुरु दरिया गया। सात रंग की होली खेलन संगता गुरु दरिया गया। मैं रंगने आई गुरु जी नू और खुद गुरु रंग विच रंग गया। मैं रंगने आई सतगुरु नू और खुद गुरु रंग विच रंग गया। कोई बात नहीं थी। भगवान ने इतने लोग जो नदी चढ़ा रहे थे उसमें से केवट को क्यों चुना था? क्योंकि केवट के आचरण में प्रेम था, तो प्रेम युक्त था, इसलिए भगवान को रिझा लिया उसने। कहते हैं एक बार एक संत, उसके सन्यासी उसकी नाव में बैठ करके जा रहा था। उसका स्वभाव ही था, नाव में जो बैठ जाता था उससे वो बड़े प्रेम से व्यवहार करता था। वो 2 ढाई 3 घंटे का जो उसका नाव पार कराने का सफर होता था उससे वो बड़े प्रेम सहित व्यवहार करता था। लंबा सफर था तो लोगों के लिए पानी और वो सब रख लेता था, फल वगैरह लेके रख लेता था, उनको देता रहता था, खिलाता रहता था, भजन सुनाता रहता था उनको। कोई अच्छी बात करना, किसी को चढ़ी बात करना, किसी को खुश करने के लिए बात करना, ये आर्ट थी उसके पास। इसलिए भगवान ने उसको चुना। कहते ना प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिलता हूं। हम भी देखें, हमने भी अपनी क्या भाव दशा ऐसी बनाई है कि हर वक्त हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी की खुशी का ऐसे ख्याल रखते हैं, दे पा रहे हैं किसी को खुशी, आनंद दे पा रहे हैं। वो बढ़ करके देता था, भक्त था, अंदर भक्ति भी थे उसके, पहचानता भी था राम के लिए, भाव था उसको, इसलिए वो मुखिया भी था सबका। प्रेम अचानक ही आपको क्या बना देता है? सब में प्रमुख बना देता है। जो भी प्रेम कर रहा होता है, प्रेम से डील कर रहा होता है, प्रेम से व्यवहार कर रहा होता है, तो कितना बढ़िया सौदा नहीं है? तो होली का मतलब ही है प्रेम का सौहार्द। कल भी हमने बताया, ये सारा कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हम देख रहे थे, एक जबरदस्त आकर्षण था उस मूर्ति का जो द्वारकाधीश महाराज की है। वहां ऐसा कोई मतलब उसके अंदर ही भाव पढ़ते पढ़ते इतना आकर्षण आ गया था। एक तो सालिग्राम की पूरी ब्लैक पत्थर की मूर्ति थी वो, ऐसे उसको इतना सुंदर सजा देते थे, फिर इतने भाव से लोग पहुंच जाते थे, इतनी भीड़ होती थी वहां।
तो एक आकर्षण अलग बन गया था। ऊपर से ये होली की छटा से तो और निखर रहे थे वो, और सुंदर सुंदर रोज। लेकिन उनका हमने देखा सबसे ज्यादा व्यवस्थित था जीवन। जैसे हमारे श्याम भगवान का हम देखते हैं, ऐसे ही श्याम जी का वहां पर भगवान द्वारकाधीश भगवान का पूरा। उनकी अगर सुबह का उठाने के लिए स्तुति की जाती थी, फिर उठने के बाद उनको माखन भोग लगाया जाता था उनका प्रिय। फिर वो हर आधा आध घंटे के उनके सारे कार्यक्रम शाम तक फिक्स थे। फिर जो है सुबह की आरती होती थी, तो शयन दोपहर को 12:30 से लेकर के 3 बजे तक तो उनका शयन हो जाता था, फिर रिलैक्स हो जाते थे। फिर शाम को शुरू हो जाता था। सभी उसकी पूरी दिनचर्या आती है, उसके अनुसार उनकी लगभग दिन में 5 बार तो आरतियां हो जाती थी उनकी। रात की शयन आरती अलग होती थी फिर उनकी। उसके बाद वो अपने आराम से सो जाते थे। पूरे दिन भर सबको नचा करके अपने भक्तों को बच्चे गए सोने आने का, ये बढ़िया था। अपना खाना पीना इनका बड़े ऐसे सिस्टम से चलता था। इतने ही सारे उनके बने हुए थे, कोई भटकना नहीं, यहाँ घूमना है कि वहां घूमना है, भगवान तो वही रहते हैं ना इस पर। तो भी भटकते भटकते पहुंच जाते हैं उनकी शरण, वही इस तरह। यही लगा हमको, देखो गुरु भी धीरे धीरे इसी दिव्यता में आ जाता है, कैसे अपनी स्थिरता में आ गए हैं। आज जहां उनको बैठा देते हैं वहीं मेले लग जाते हैं, वहीं खुशी लग जाती है इतनी ऐसी। अभी लेकर के चल रहे थे दीदी को, देख रहे थे कि हर जगह एक प्रेमी तो था, वो तो हर जगह बड़ी सहजता से एक ही बात बोल रही थी। गुरुजी कहते थे ना, गीतावान कहते थे, तुम्हारे बाहर हमारे यार, तो तुम सब गुरु के बच्चे हो, हमारे कौन हो गए? मित्र हो गए, यार हो गए। वो भी मित्रवत व्यवहार करते थे, प्रेम का व्यवहार करते थे, और इसलिए हम देखते थे हर जगह शोभा होती थी, अच्छा लगता। आज सबके हृदय में गुरु जी के लिए जो प्रेम भरा हुआ था, वो प्रेम की दौलत कहाँ लुटाए? उन पर लुटा रहे थे सब, ऐसे खुशियां दे रहे थे, खुशियां ले रहे थे। और उनको भी प्रेम रिसीव करना भी तो आए किसी को ऐसा। अरे कोई नहीं कर पाता है, इतना मिटा होगा वो रिसीव कर पाता है, वो दे पाता है, स्वीकार कर पाता है किसी का प्रेम। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, जहां मैं दो ना समा, दो नहीं रहते। तो जहां ये सच्चा प्रेम होता है वहीं ऐसा आकर्षण होता है। तो बोला भगवान को कभी भी जो है ऐसे कसना नहीं चाहिए, ऐसे परखना नहीं चाहिए। भगवान रामकृष्ण बोलते थे, भगवान कभी भी इससे नहीं मिलता है, तुम्हारी तर्क बुद्धि से नहीं मिलता है। भगवान को ऐसे तुम ऐसे चलोगे, परखने चलोगे तो नहीं मिलेगा, परीक्षा से नहीं मिलेगा। भगवान मिलता है हमेशा श्रद्धा से। अब देखो हम कौन सी बुद्धि से आते हैं गुरु के पास, कितने लोग परखने वाली बुद्धि से आते हैं, नहीं कुछ पा पाते। एक श्रद्धा का भाव लेकर के दर पर जो तेरे आ गया, पावन उसे बना दिया, उसे पावन बना देता है। उसको मिल जाते हैं, उसको दर्शन मिल जाते हैं, उसको भाव मिल जाता है इतना अंदर से। देख रहे थे वहां भी निराकार मूर्तियों में भी इतना हम देखते थे, भाव आप जैसा लेके जा रहे हैं उसको वैसे ही दर्शन मिल रहा था। अरे छोड़ो ये मंदिर में अब थक गए हैं, तो दर्शन भी नहीं मिलते थे अगर ऐसा भाव जगा दिए। अब इसको क्या देखना, इतने सारे मंदिर देख तो लिए, तो आप नहीं जा पाएंगे, जब जाएंगे तब तक दर्शन बंद हो जाएंगे आपके। और भाव है अगर आपके अंदर, प्रेम है अंदर से, तो भगवान वहां भी। तो जड़ प्रकृति का भी हम देखते हैं, वो इतना खेल करती है। सब संकल्प की सृष्टि हमारे होती है। इसलिए कहाँ बस रहा है वो अंतर्यामी, कहाँ बस रहा है? वो भीतर ही तो बस रहा है। एक मंदिर देखा हम लोगों ने, रुक्मणी का मंदिर था, इधर द्वारकाधीश का मंदिर था, और उससे काफी दूर ऐसे 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर वहां रुक्मणी का मंदिर, लगभग वैसा ही मंदिर, ध्वजा वैसी लगी हुई थी। तो बताया उसका भी प्रसंग बहुत अच्छा, कि कैसे जब रुक्मणी को हरण करके भगवान लेके जा रही थी, रुक्मणी उनको रथ चला रहे थे, तो विवाह के लिए गुरु दुर्वासा को उसमें बैठाया उन्होंने। तो वही विवाह कौन करेगा, तो गुरु को ले लें साथ में। गुरु साथ में बैठे हुए थे, और रास्ते में ही उसने कहा रुक्मणी ने, तो रुक्मणी ने बहुत सुंदर पत्र
कभी लाए होंगे ये लोग तो पढ़ेंगे कि कितनी हृदय से उन्होंने अपनी भावना लिखी थी, कैसा समर्पण था। इसलिए आज तक भगवान के ऊपर नहीं आता दोष कि भगवान ने हरण किया है। सारी प्रेम की भावना किसकी थी? रुक्मणी की थी। समर्पण उसका था। वो बचना चाहती थी शिशुपाल से, वो जगत की विकारों से बचना चाहती थी, इसलिए उसने भगवान की शरण ली थी। तो एक भक्त का भगवान के लिए पत्र हो गया, जैसे इतनी भावना से लिखा हुआ होता। और फिर जब उसको लेकर के वो चल रहे थे, तो चूंकि राज कराने की थी, वो राजपुत्री थी, उन्होंने कभी इतना चलाया नहीं था, रथ नहीं खींचा था। वो कहते खींच के रथ ले आए, नहीं तो वो रस्सी देख करके लाया था, घोड़े होने चाहिए थे वहां पर। लेकिन रथ चलाने में भी उनको इतनी प्यास लगाई अंदर में, उन्होंने कृष्ण से कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही हुई है। तो भगवान ने भी उनको जो है ठीक है देख करके करुणा आ गई उनको, उन्होंने अंगूठा दबाया, वहीं से गंगा प्रकट हो गई। उन्होंने अपना तुरंत लेकर के पानी प्यास बुझा ली। लेकिन एक चूक हो गई, ये विस्मृति हो गई कि रथ में दुर्वासा ऋषि बैठे। अगर गुरु साथ है तो पहला काम क्या बन जाता है? पहला अर्पण किसको होना चाहिए? गुरु कर लेना, फिर गुरु से अंत तक निभा लेना, दोनों बड़ा उसमें बड़ा पुरुषार्थ होता है। अंत तक तुम गुरु को रिझा पा रहे हो अपनी चेष्टाओं से, वो तुम्हारे से राजी है, खुश है। हमने तो इसी बात का बहुत सुंदर फल पाए हैं अंदर से। गुरु हमेशा राजी रहना चाहिए और रिझा रहना चाहिए, जो गुरु करे, जैसे गुरु कहे, जैसे वो चले। और इसलिए हमको बड़ी सहजता लगी। गुरु खुद इतने सरल है। हम देखते थे दीदी को जहां रहाया वहां रहे बड़े प्रेम से, जहां बैठाया। हालांकि हम लोग अपने आप ही पहले से पहले उनके लिए जिस होटल में जाते थे, अच्छे से अच्छा कमरा पहले उनके लिए चॉइस करते थे, बाकी फिर सब लेते थे उसके हिसाब से। जो सेवा वाले थे वो उनके संग ही रहते थे, ताकि जो उनको थोड़ी बहुत भी सेवा की आवश्यकता लगी तो तुरंत दौड़ सके। जहाँ भी हम खाना पीना करते थे तो पहले से पहले उनके लिए अलग से ये लोग व्यवस्था करके लेके गई थी, थाली सेट वगैरह लेके गए थे, सब लेके गए थे, उसके अनुसार से व्यवहार करते थे। तो जरूर गुरु के संग एक तपस्या तो जुड़ जाती है, लगन जुड़ जाती है, भाव जुड़ जाता है। रास्ते में ध्यान रखना, वो कहीं बैठ करके हम लोग सत्संग भी कर सके, इसका भी हम लोग व्यवस्था करते थे। चलते में फिरते में कभी बैठ जाते थे तो थोड़ी देर, चलो इस मंदिर में बैठना ही है 1 घंटे, जब तक खाना बनना है, तो उस दौरान थोड़ा सत्संग सुन लिया करते थे, फिर ऐसे कर लिया करते। तो यानी सारी लीलाएं साथ साथ चलती थी रहती थी। तो सेवा से, भाव से, भक्ति से, तो यही चूक हो गई थी रुक्मणी से केवल। उन्होंने पानी तत्परता से स्वयं तो पी लिया, गुरु को नहीं ऑफर किया। कहते दुर्वासा ऋषि इससे एकदम से रुष्ट हो गए और उन्होंने उनको ये श्राप दे दिया कि जो व्यग्रता तुमने दिखाई है, जो अधीरज होकर के तुमने गुरु की अवहेलना की है, इस कारण से तुमको 12 वर्ष तक कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। कहते हैं फिर वो 12 वर्ष तक द्वारकाधीश के साथ नहीं रह पाई, अलग ही रहना पड़ा रुक्मणी को। हालांकि भगवान के तो हर श्राप में कोई ना कोई जगत कल्याण का उद्देश्य छुपा रहता था, हर बात में उद्देश्य छुपा रहता उनका। लेकिन सीखने वाली बात थी, दीदी ने सारा दिया, बोले देखो थोड़ा सा उनके व्यवहार में चूक हुई तो उसका फल उनको भुगतना पड़ा। हम भी देखें गुरु के प्रति हम कैसे रहते हैं, अंदर में हमारा कैसा व्यवहार है। अवहेलना तो नहीं हो रही किसी तरह की, किसी तरह से उनका कोई जिन्होंने हमें निर्देश दिया उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, कोई बात ऐसी तो नहीं हो रही, राजी है गुरु हमारा। पहला आग्रह हमेशा गुरु के लिए है, भाव है उसके लिए, मतलब भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सहारा। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भाव। कैसे भगवान, हमें तो समझ में ही नहीं आ रही थी कि द्वारकाधीश का मंदिर इधर और इतनी दूर, शायद भगवान के राज्य की सीमा वहां तक थी, यहाँ से राज्य करते थे। कहते भेंट द्वारका में वो अंतःपुर था उनका, जहां पर सब रानियों के साथ निवास करते थे। वो पूरी नगरी उनकी सोने की बनी हुई थी,
जिसके अवशेष भी दिखाते हैं वो समुद्र में डूबी हुई है पूरी तरह से। वैसा फिर भगवान जाते जाते उसको पूरी नगरी को अपनी डुबो के गए थे। लेकिन वहां भी हम देख रहे थे कि कैसे एक जब उनका मित्र बनकर के सुदामा मिलने आए तो वहां चावलों का भेंट ऐसे करने का वहां पर बना दिया है, थोड़े से चावल जरूर लेकर के जाओ, वहां पर चावल का दान करो, इसका दान करो, रुक्मणी के मंदिर पर जल का दान करो, वहां इसका दान करो। तो वो सब चीजें उससे जोड़ देते थे, वो तुम्हारे पितरों को मोक्ष मिलेगा, ऐसे करोगे तो ये फायदा मिलेगा, कर देते थे। लेकिन देख करके लग रहा था कि भगवान के साथ की गई एक एक लीला, एक एक बात है आज तक इतनी प्रासंगिक है। आज तक जो है भगवान उनको वहां पर इतना महिमा बना करके बैठे हुए। नहीं तो बता रहे थे सोमनाथ के मंदिर की जो पुरानी मूर्ति थी वो ऐसे इस तरह से बनी हुई थी, हवा में रहती थी, बिना आधार के थी, ऐसे खंबे लगाए गए थे, उसने ऐसी चुंबकीय शक्ति, ऐसे गुरुत्वाकर्षण की शक्तियां थी वहां पर कि उस मूर्ति को पिंडी जो है ऐसे हवा में रहती थी। इतनी चमत्कारिक बात है। वास्तव में कैसी कलाएं थी, इतना सुंदर नागरिक कला में, इतना मंदिर विशाल था, भव्य बना हुआ था, 5 मंजिली इमारत, इतनी सुंदर कसीदाकारी, और वो भी समुद्री पत्थर के ऊपर, इसमें छेद ही छेद थे, उसमें गढ़ पाना, बड़ा उसकी भव्यता लग रही थी उस मंदिर। इसलिए इतना वहां पर आकर्षण बना हुआ है, लोग आते हैं जाते हैं, बना हुआ है सारा स्थान से, ईश्वर से जोड़ दिया है, भक्ति से जोड़ दिया है, तो सभी इसका इतना सुख ले रहे हैं। बाकी तो कल भी मैंने बताया कि इस वक्त वहां पर होलिका उत्सव चल रहा था, रोज शाम को मंदिर में आरती के बाद फिर जो धूम मचाते थे वहां सब लोग अपने प्रेम से रंगते थे, सब ऐसे आकर के रंग फेंकते थे, रंग बरसाते थे। तो एक प्रेम का, आनंद का, उमंग का, खुशियों का, भगवान का मतलब ये बात है। देखें हमने भगवान प्रकट किया अपने जीवन में, हर वक्त ऐसे उमंग में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, रंग लगाते हैं प्रेम का सबको, भक्ति का, प्रेम का, वैराग्य का, ये रंग लगाए सबको। तो ज्ञान में आने के बाद कल भी पढ़ रहे थे इसको, होली होकर होली खेलो, पावन ब्रह्म ज्ञान की, दहन करें मन में होलिका, काम क्रोध अभिमान की, रंगे स्वयं को आत्म रंग में, सद्गुर है रंगरेज, नाश करें पापों का पल में, उनका ऐसा तेज। तो गुरु आता है, ये सच्ची होली हमको खिलाता है कि होली होकर के होली को खेलो। कौन सी होली? पावन ब्रह्म ज्ञान, सारे आनंद का जो विषय बनता है गुरु के साथ, वो ब्रह्म ज्ञान से बनता है। तो सच्चा गुरु भी ऐसे हमको ब्रह्म का उपदेश देता है कि तू कौन, कहां से आया है। तो भी दादाजी बोल रहे थे, देहाध्यास भूलता है जब हमारा मन, जीव भाव हटता है, अपनी आत्मा में जागता है, तो ये होली हो जाता है, तो पवित्र हो जाता है। ऐसी होली खेलो, भुलाओ सब बातें, पिछली बातें याद करना, अगली बातें याद करना, ऐसे अंदर से उलझना, परेशान रहना, किस वजह से? जो हो रहा उसका आनंद लो, सहज रहो उसमें, क्या भागने की जरूरत है। गुरुजनों की वाणी में उस दिन हम लोग सुन रहे थे, बोला क्या कितना गुरु ने हमारे लिए अच्छा किया, किसी को घर से नहीं दौड़ाया है, किसी को घर से नहीं हटाया है। आज सभी लोग हम लोगों के सत्संग में जितने भी हैं, अपने अपने घर में ही इतने स्वस्थ बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं। तो कहीं और भागते तो कहीं ना कहीं कोई कामना अंदर में आती, कोई ना कोई आधार ढूंढता मन किसी का, यहाँ आवश्यकता ही नहीं, क्यों भागे? पाना पाना है, अपने स्वरूपों में जागना है, कहीं ऐसे भटकने की आवश्यकता क्या है? ये तो हर जगह देख रहे थे लोग, सन्यासी साधु बेचारे हर जगह सुबह शाम भंडारे चल रहे हैं, वहां लाइन लगा लगा के खा रहे हैं, पी रहे हैं। उन्होंने क्या जरूरत है रहने की, भागने की, अपना घर छोड़ने की? या भगवान का भजन हम अपने गृहस्थ में रह करके नहीं कर सकते? वहीं प्रेम से सबके व्यवहार, सबसे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते? वहीं प्यार करके अपने लिए अच्छे भाव नहीं बना सकते सबके लिए?
जो ऐसा कर लेता है देखो सुख मिलता है कि नहीं मिलता। और द्वेष पाल लो उनसे, राग द्वेष कर लो तो कितनी खराबियां बन जाती। तो कोई बुरा नहीं होता भले मन के वास्ते। ज्ञान के बाद तुम ये देखना सीखो अंदर से। तो सत्संग जब आ जाता है जीवन में तो गुरु ये रंग हमारे जीवन में जानता है। एक तो सरलता आती है, पहले भी चले हैं 7 रंग, ये गुणों के समान अपने जीवन में धारण करो। इस त्योहार पर संकल्प लो, सरलता आ जाए मेरे जीवन में। सीता राम लक्ष्मण एक साथ हमारे साथ हैं, साधु बोले सरल स्वभाव, इसलिए साधु का बोला व्यर्था नहीं जाता। सरल होते हैं, इंग्लिश इंग्लिश हेरा फेरी बातें घुमाना। आजकल है क्या देखो, ये छोटा बच्चा क्यों इतना आनंद दे आता है, सरल होता है। अभी कोई कुटिलता उसके अंदर आई नहीं है, कोई बनावटीपन आया नहीं उसके अंदर। तो गुरु के साथ भी हम सरल रहे ना, या ऐसा क्या ले लेंगे और क्या दे देंगे कुटिल होकर के। वो छल छिद्र अब वो नहीं भाया। तो जितने हम सरल होते हैं आप, सरलता के रंग में रंग जाए। और सरलता और सहजता, ये 2 गुण हमारे अंदर में ये रंग गुरु पहले भरता है करके। सरल बनना, सहज बनना, कोई आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए बात अंदर से। कोई दुख है बताओ आकर के, डिस्कस करो, ज्ञान समझो, दुख ना उतरे ज्ञान में, चाहे इस दिन पूछे पूछा। छुपाना क्या उसका। जब तक हम देखते हैं जीवन में सहजता नहीं होगी, सरलता नहीं होगी ना, तो बड़े बड़े ऐसे आर्टिफिशियल जैसी चीजें होती है। दिखावा होगा, दम्भ होगा, आचरण होगा, जैसे मैं होगी अंदर में, तो मिटाते जाओ अपने अंदर से। तो सरलता का रंग लगाते जाओ, सहजता का रंग लगाते जाओ, ये अपने जीवन में लगाते जाओ। फिर बोला एक सुंदरता, ये आना चाहिए हमारे जीवन में, रंग भरना आना चाहिए। कहीं भी हम जाते हैं देखो, जब अगर कोई सुंदर तरीके से रंगोली सजा देता है होते तो वो रंग है। वो उन्हीं रंगों को इतना सुंदर पैटर्न दे दिया तो क्या बन गई, वो सुंदर रंगोली बन जाती पैटर्न। हमको भी देखो सुंदरता आती है, कोई भी कार्य सुंदर तरीके से करते हैं। एक थाली का सजाना भी एक कहता है, इसकी ड्रेसिंग तो अच्छी करते हैं, लेके तो आए खाना, यानी किस जगह पर क्या स्थान होना चाहिए। रोटी ऐसी ऐसे चटनी के संग ही रख देनी चाहिए कि चटनी में लिप्त हो गई, ऐसे वो पता लगे। सूखी सब्जी ऐसे नहीं कि मिक्स हो जाए एक दूसरे में, ये लगाने की कला होती है। इस चीज को परसना भी हम देखते हैं कितनी अच्छी तरह में सजाया हुआ है। घर को हम कैसे रखते हैं, सुंदर रखते हैं, अपने जीवन को सुंदर रखते हैं, अपने अपने शरीर को सुंदर रखते हैं, सही रखते हैं। कहीं इसमें भी तो हिंसा नहीं कर रहे हैं हम बैठ करके। तो सुंदरता एक रंग भगवान हमको देना चाहता है, गुरु सुंदरता का। तुम्हारा हर आचरण सुंदर हो, भावपूर्ण हो, अर्पण करने वाला हो, दिखे तुम्हारा। गीतावान सिखाते थे तुम्हारी चाल भी इतनी सुंदर हो कि धरती भी धन्य हो, ऐसे लगे कि धरती को टप टप नहीं कर रहे। पैर भी उठाओ तो इतनी सुंदरता से, इतने पैटर्न से, इतने तरीके से, हर चीज। एक मंदिर में बता रहे थे कि इसमें खंबे ऐसे, आप इनको अलग अलग बजाओ तो अलग अलग स्वर निकलते हैं सारे। मैं कहा देखो कैसे ये बना दिए गए हैं सुंदर सुंदर तरीके। हर जगह सुंदर पैटर्न जहां होता है चीज अच्छी लगती है, सुंदरता लगती है। तो हम भी देखें अपने जीवन में सुंदरता लाते हैं, ज्ञान मिले तो सुंदरता ला। ये भी आर्ट हमको सत्संग में बैठ के सिखाते हैं। कुछ लोग सुबह ही सुबह काले काले कपड़े पहन लेते, हल्के कलर रखा हुआ मन के लिए, रात को पहनो डार्क कपड़े। ये भी समझ होती है, सूरज की रोशनी निकलेगी, गर्म कपड़ा क्या करेगा, काला कपड़ा क्या करेगा, खींच लेगा, गर्मी देगा तुमको अधिक। क्यों सन्यासियों के ऐसे सबने ऐसे लाइट कलर्स को भी चूज किया, इसलिए किया। ये भी अंदर से समझ होनी चाहिए हमारे। घर का रख रखाव, परिवार की सेवाएं हम सुंदर तरीके से कर रहे हैं।
है सुंदरता अंदर में कि अभी भी गंवारपना चल रहा है? चीजें कहीं रखते हैं सही तरीके से रखते हैं कि वो सुंदर दिखे। किसी किसी के स्टोर रूम में जाओ तो सर पकड़ के बैठ जाओ। तो ज्ञान से गुरु कहता है ये धीरे धीरे आचरण बनना चाहिए, और इसके लिए आप अपरिग्रह होना भी बहुत आवश्यक। बहुत अधिक चीजें इकट्ठी कर लोगे ना तो खुद ही उलझ जाओगे, कहाँ रखो कहाँ रखो कहाँ रखो, ठूस के रखनी ही पड़ेंगी। अधिक कपड़े हो जाते हैं अलमारी में, आप कहाँ ढंग से रख पाते, एक के ऊपर एक रखना पड़ता है। इसलिए जो उदारता से सुंदरता आती है हमारे जीवन में। अगर उदार होकर के तुमने पुराने कपड़े नहीं बांटे, अब होली ऐसे तो खेलते नहीं है, एक ड्रेस भी नहीं खराब होती होली में, कम से कम एक को फाड़ के तो फेंको होली के चक्कर में, फिर उसे दो दबा के फिर तैयार कर लेते। लालच ऐसा होता है। ये भी अंदर में आ जाए कि हम पुरानी चीजों को हटा पाए, हटती नहीं है। अब जो हटेंगे नहीं, पुराना कपड़ा इकट्ठा रहेगा तो सुंदरता कहां से दिखाई देगी? किसी को भरने के लिए खाली तो करना पड़ेगा ना, तभी तो उसको रंग सकेंगे अच्छे से। तो खाली किया अपने दिल को, दिमाग को खाली किया, पहले इतनी सारी उसमें विकृतियां भरी पड़ी, तो कैसे सुंदर दिखाई देगी? तो सत्संग के बाद ही समझ लें, सरलता, सहजता, फिर बोला सुंदरता, ये रंग जरूर अपने जीवन में। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर बने तुम्हारी हर चीज, ये भक्ति की निशानी है। तुम्हारा जीवन ज्ञानवान हो रहा है, प्रेम पूर्वक हो रहा है, ये इसकी निशानी कि तुम्हें हर चीज, खड़े होने का भी तुम्हारे पास सुंदर पैटर्न होना चाहिए। तुमको भी सत्संगी को टोकना पड़ता है, रास्ते में आए, रास्ते में बैठ गए, दरवाजे के पास ही बैठ गए, इतनी और जगह थी व्यवस्थित होकर बैठते, वो जगह छोड़ के बैठते। आना जाना हर तरफ, जैसे हर चेष्टा हमारी ऐसी होनी चाहिए, हमें पता हो कि कहाँ क्या ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और सुंदर दिखा सकते, अच्छा दिखा सकते। तो वह कुछ करता थोड़ी है, बस एक भद्दी कर्कश भाषा बोलता है, कोई सुंदर भाषा बोले, कोई मीठी भाषा बोले, अच्छा लगने लगे। एक भाषा प्रेम की कैसे सबको देखो अच्छा बना देती है। तो अंदर देखना, सुंदरता है हमारे अंदर, और वो आती है उदारता से। उदारता होगी किसी के आचरण में, किसी में, तो उसका जीवन सुंदर बनेगा। अच्छा लग रहा था मुझे, केशव भैया भी ऐसे कव्वाल की ड्रेस में, हमारे कुलदीप का काका भी कव्वाल जो है कव्वाल की ड्रेस में थे, तो सब अच्छे से ड्रेस में थे, तो सुंदर लग रहे थे, और फिर सब झूमे सब मिल करके स्टेज पर, और अच्छा लग रहा था। हमने कहा इन्होंने अच्छा किया, समझदारी दिखाई, कुछ अच्छा रखने की कोशिश की ना, पैटर्न से काम किया, व्यवस्थित होकर काम किया, अच्छा लगा सब चीजें। आज करते करते सब बच्चे कितने होशियार हो गए, प्रोफेशनल भी इतनी सुंदर स्टेज नहीं सजा सकते जितनी सुंदर ये लोग सजा देते हैं, और 4 घंटे में सजाया जाते हैं और आधे घंटे में बिगाड़े जाते हैं। सब खत्म करके, सब उठा करके ला करके फिर रख लेते हैं, फिर वही आइटम फिर काम आ जाते हैं, तो दूसरी तरह से घुमा के लगा देते हैं उसे। तो शाबाश है इनके अंदर में सुंदरता आ गई है, भावों में, प्रेम में, कर्म में कुशलता आ गई है। तो जहां भी संगत की व्यवस्था करो, एक सुंदर होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। बैठे तो कैसे बैठे, चले तो चले कैसे, खाएं तो कैसे खाएं, जहाँ घर में, परिवार में, जीवन में, रिश्तेदारियों में जाए, हर जगह तुम्हारा आचरण इतना सुंदर होना चाहिए। अगर गुरु का ज्ञान तुम्हारे जीवन में, तो देखना तुम सुंदरता के साथ करते हो। फिर चौथा बोला, ये रंग होना चाहिए तुम्हारे जीवन में स्वस्थता का। अपने को स्वस्थ रखना तुम्हारा अपना खुद की जिम्मेदारी है, और जिसको हम कभी कभी बेवकूफी में क्या कहते हैं, ये ध्यान नहीं रखता, हम बीमार पड़े हैं, किसी को हमारा ख्याल ही नहीं है। कोई क्या को करेगा ख्याल तुम्हारा? शरीर किसका है? तुम्हारा है। स्वस्थ किसको रखना है? सीखो तुम उसको, कैसे, कौन से व्यवहार से तुम उसको ठीक रख सकते हो। कहाँ चूक हो जाती है, खराब हो जाता है, आगे से नहीं होने दो।
इसका परहेज, इसकी दवा दारू, इसकी खुद की तुमको इंतजाम होना चाहिए और कुछ इस तरह से चलने का शौक होना चाहिए। ये नहीं कि रविया के सर में इतना जोर का दर्द था, सर फट रहा था उसका, किसी कारण से हो जाता है कभी कभी। उसकी सहेली ने कहा आओ तो तुम्हारी पट्टी बांध दें, कहती है नहीं। बोले इतना दर्द है, लाओ पट्टी बांधे, आराम मिलेगा। बोले नहीं, भगवान ने इतने दिन स्वस्थ रखा, तब तो मैंने किसी को नहीं कहा। आज एक दिन के लिए दर्द दिया है तो सबको दिखाऊं, पट्टी बांध के दिखाऊं? ये समझ होती है। ज्ञानी का आचरण कैसे इतना समझदारी से भरा होता है, क्योंकि उसे हर एक से खुशी लेने की कला आती है। राजा ने अपना मन नहीं बिगाड़ा। जब वजीर ने ये बोला उसको, अरे महाराज देखो, राजा की आदत थी सबको ऐसे दान पुण्य करने की, तो एक बाजीगर तरीका था एक ऐसे, तो ब्राह्मण का वेश रख के आ गया, ब्राह्मण का रूप रख के आ गया और राजा से खूब दान दक्षिणा ले गया। खुश होकर राजा ने दे दी उसको। दूसरे दिन राजा जब घूम रहे थे तो एग्जीबिशन में वो बाजीगरी दिखा रहा था, जादूगरी दिखा रहा था। मंत्री ने पहचान लिया, अरे महाराज देखो ये वही है जो कल ब्राह्मण बन के आपके पास आया था, और कैसे जो है देखो आपसे बातें बना करके इतना दान दक्षिणा लेकर के गया था। लेकिन राजा समझदार, उन्होंने तुरंत उसको उसके पास आके और नमस्कार और किया, अरे शाबाश है तुम्हें, कल भी तुम इतना सुंदर स्वांग बना करके आए और आज भी भगवान तुम इस नए स्वांग में। चिढ़े क्यों हम किसी से? कोई कैसा भी चल रहा है, कैसा भी कर रहा है, परेशान क्यों हो जाए? उसकी आर्ट है। हम देखते उधर जोधपुर साइड के उधर के लोग मिलते थे हमको, इवन गुजरात में भी देखा, बड़ा कलरफुल पैटर्न से पहनते थे वो लोग सब। उनके कपड़े ऐसे ढीले पीले होते ही नहीं थे, सब ऐसे। कितने मौकों पर ऐसी वहां की लेडीजों को देखा, जोधपुर साइड से आती थी घूमने के लिए, तो आई थी, इतने बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे कपड़े, जेवर, ये लदे लदे ऐसे, चाहे आर्टिफिशियली होते होंगे उनके, लेकिन हमने कहा देखो ये अपना सजना संवरना एक आर्ट होती, क्यों नहीं ठीक रखे, क्यों खराब रखे अपने जीवन को, क्यों बिगाड़े चीजों को? प्रेम से संवार भी तो सकते हैं, अच्छा भी तो कर सकते हैं। मरते रहते हैं मोह में, लेकिन जीना फिर भी नहीं आता। दुनिया में हम देखते हैं उन्हीं बच्चों से सबसे ज्यादा संबंध खराब हो जाते हैं लास्ट में, जिनके लिए इतना मरते हो। क्या मिलता है जगत से बेकरारी के साथ? इसलिए ज्ञान धारण करो, स्वीकार करो, बदलो उसमें। हमें तो वो तो आचरण और बुरा लगता है कि पता लगा कि वो बहन जी भगवान की तो बड़े भजन से पूजा कर रही थी, बड़े अच्छे से भगवान की, तो आखिर वो गुरु उनके यहाँ पर आए, बोले हमें भगवान की मूर्ति दे दो। भगवान सपने में आए हमारे पास, ये मूर्ति वापस लेना चाहते हैं, ये तस्वीर तुमने हमारी रख ली है ना अपने गुरु के इस घर में, ये वापस दे दो भाई हमें। बोला ऐसा क्या हुआ? बोले भगवान कह रहे हैं कि, बोले मैंने पूजा अर्चना में कोई कमी तो की नहीं इनके। बोले वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मेरे बच्चे हैं इस घर में, उनसे कैसे चलते, उनसे कैसे व्यवहार करते? तुम्हारा दिल इतना तंग है क्यों? किसी से तंग हो जाते हो? किसी का व्यवहार तुम्हें क्यों तंग करता है, परेशान क्यों करे? इसके लिए सीखना पड़ता है। इतने भावों में सहजता, सरलता, उदारता और सुंदरता लानी पड़ेगी तुमको। उसको इतना अच्छा बना दो ऐसे। भगवान चल रहे थे जब उस पर, तो बड़े प्रेम से कहते गए कि ये कांटो, तुम जो है नरम हो जाना। लक्ष्मण ने कहा ये आप क्यों कह रहे हो इनको, कांटे नरम हो जाना तुम? बोले मुझे पता है, मुझे ढूंढता हुआ मेरा भाई आएगा, और नंगे पैर ही आएगा, मानेगा नहीं। ये भूमि उसको कष्ट ना दे। तो प्रेम का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर ऐसी भावना रहती, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, क्यों ही चढ़ रहे हैं एक दूसरे के स्वभाव से, परेशान हो रहे हैं। गीतावान सिखाते थे पुल एवरीबॉडी, नेवर पुश, कभी पुश नहीं करो, हर एक को जीतो, खींचो अपनी तरफ।
आज हम पूरे पूरे ग्रुप में हम लोगों के हमने इतना सारे समय आनंद क्यों लिया? सब एक दूसरे के प्रति प्रेम में थे, एक मत था। अगर रात को कह दिया सुबह 4 बजे उठना है तो सब उठ जाते थे, 6 बजे उठना है तो उठ जाते थे सब। कितने बजे तक खाना खा लेंगे, नाश्ता करना है नाश्ता कर लेते थे। तो खुशी रहती थी अंदर से, क्योंकि सबका व्यवहार एक दूसरे के प्रति प्रेम वाला था, कोई राग द्वेष नहीं था कहीं भी। तो अंदर देखना, तुम्हारा जीवन सुंदरता से भरा हुआ है, स्वास्थ्यता से भरा हुआ है। पहचानो अपने अंदर की कौन कौन सी उग्रताएं अंदर में, उसको ठीक करो। निश्चित बात है, नींद नहीं अगर सही तरह से पूरी होगी तो उसका असर पूरे दिन तुम्हारे दिखाई देगा। चिड़चिड़ाहट आएगी, कमजोरी आएगी, बहुत ज्यादा अंदर में बातें भर ली है कि क्या लेके जाएगा कोई, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। एक तरफ तो ऐसे बिल्कुल बनने चलते हैं लोग, हम देखते हैं हमें किसी से कोई मतलब नहीं, और एक दूसरे पल पर उनसे जलते परेशान होते रहते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं। तो अपने कहे हुए शब्दों को तो समझो, कम से कम बोल क्या रहे हो। अंदर अभ्यास बढ़ाओ, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। इतना निर्मल प्रेम दो सबको, इतना ऐसे खुशी दो, जो जैसे खुश होना चाहता है वैसे खुश करो। ये आर्ट सीखो। ये ज्ञानवान को गुरु ऐसे सिखाता है कि अगर घर में बुजुर्ग है तो उनको उनके हिसाब का भोजन बना के दो, दाल दलिया नरम भोजन, ऐसे खिचड़ी दलिया ऐसे। जवान है तो उनको ऐसा भोजन दो, बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से भोजन दो ऐसा। और ये सब करते हुए भी सारे समय कैसे रहो, एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी। हमारे हर कर्म बहुत सुंदर होने चाहिए। केवल उस लड़के का सिलेक्शन ही इसी बात पर हो गया। इंटरव्यू के लिए आए हुए थे बच्चे, इतना सब हल्ला मचा रहे थे, सब ढंग से ऐसे चल रहे कर रहे थे ऐसे। अंदर से अचानक खबर आई कि आप सब लोग जा सकते हैं, इंटरव्यू पूरा हो गया और इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। और सबके सब परेशान, बोले हमें अंदर भी नहीं बुलाया फिर भी सिलेक्शन हो गया, ये तो धोखाधड़ी है, ये तो नाइंसाफी है। बोले पूरी इंसाफी है, देखो चलो दिखाते हैं। उन्होंने तुरंत वीडियो रिलीज कर दी, बोले देखो टीवी पर क्या कर रहे थे तुम सब, क्या करते हैं देखो। कभी मैं ऊपर की रील बनवाऊंगा कमरे की, तो दिखाऊंगा तुम्हारा कैसे चल रहे थे, कैसे उठ रहे थे, कैसे बैठ रहे थे, कैसी हरकतें कर रहे थे। ये हाथ ऐसे थोड़ी टूटते हैं, क्या कर रहे थे। ध्यान रखना, उन्होंने दिखाई उसमें, सब देखा, सब ऐसे ही लापरवाही से आना जाना, हल्ला मचा रहे थे, बात कर रहे थे, कुर्सियां टेढ़ी मेढ़ी छोड़ रहे थे ऐसे। केवल एक लड़का, वो उसने आते ही सबसे पहले तो दरवाजे को ठीक से बंद किया। जो सबने चलते चलते पायदान को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया था, वो सीधा किया, वो इशारा कर रहा वो मैं हूं। सुना, सीधा किया उसको। पानी का नल बह रहा था, उसको बंद किया, ठीक किया। कहीं गंदगी पड़ी हुई थी उसको उठाया, कागज उठाए। दान को ऐसे टेढ़ा पेढ़ा कर दिया चलते फिरते लोगों ने, वो ठीक किया। और सलीके से आकर के वहां जो कुर्सियां लगी थी इनको भी ठीक करके व्यवस्थित करके बैठा। और उसने ही वो घंटी सुनी जिसकी कॉल आई थी, उसने बाकी सुनी नहीं पाया। वो चुपचाप गया अंदर और उसका सिलेक्शन हो। तो किन बातों से हमारे को सिलेक्ट करता है भगवान? सुंदरता रखते हैं अपने आचरण में, हमेशा देखना स्वस्थता, सुंदरता, और बोला सफलता। सफलता का भी रंग भरो अपने जीवन। असफल होकर के, मायूस होकर के, नेगेटिव होकर के कभी मत बैठो जीवन। भले कितनी बार पुरुषार्थ करना पड़े, प्रयास करना पड़े, लेकिन करना चाहिए। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अपनी असफलताओं को भी अपनी सफलता के पिलर्स बनाओ, फिर मजबूती से उन पर चलो। आज नहीं सीखे हो तो फिर आगे सीखेंगे, फिर और आगे सीखेंगे, और अच्छा करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट और अच्छा होगा, अगला प्रयास हमारा और अच्छा होगा। कभी हिम्मत ऐसे हार के क्यों बैठ जाए। तो हमेशा देखना संपन्नता होनी चाहिए हमारे जीवन।
सफलता होनी चाहिए हमारे जीवन में, सफल बने। तो आप सफल होते हैं तो एक अंदर में खुशी आती है, कार्य को कुशलता से सफलता से पूर्ण कर। आज एक खुशी थी ना, कल हम सबके चेहरे पर देख रहे थे, क्योंकि पूरे यज्ञ को सबने बड़ी कुशलता से सफलता से पूर्ण किया था। भाई गुरु रीझ के जाए, खुश होके जाए, आशीर्वाद दे करके जाए, जैसा उनकी भावना हो वैसा कार्य हम कर पाए, खुशी आती है, सफलता यही तो होती है। समर्पण भाव दिखाए, सब अच्छे से प्रेम भाव दिखाए, अच्छा लगता। तो ये सफलता बोला, ये रहनी चाहिए हमारे जीवन में। फिर संपन्नता भी होनी चाहिए, कंगले मत दिखाई दो, मंग तंग के टुकड़े खाते और चाल चले अमीरा दी बाबा रे मौज फकीरा क्या। यहाँ गुरु ऐसा सिखा देता, नहीं भी है ना फिर भी दिखो ऐसे कि बहुत कुछ है। संपन्नता ये आर्ट होनी चाहिए। गीतावान ने 5-6 साल तक बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं खरीदा, लेकिन जो थे कपड़े उसको भी ऐसे रख के चलाया कि लोग हैरान होते थे कि कितने जचते, कैसे सुंदर, कैसे लोग। तो बाद में सास ने देखा कि चप्पल भी जुड़ी हुई थी और साड़ियां भी सब रफू की हुई थी, लेकिन चलने की आर्ट ऐसी थी उनके अंदर। जाना तो ये अंदर से ज्ञान के आचरण, इन रंगों को भी जरूर समझना। हमारा एक एक कर्म इतना सही भावना से हो रहा है, सफलता से हो रहा है, संपन्नता से हो रहा है, व्यर्थ की होड़ में तो नहीं हो रहा है। आज क्यों हमारे गुरु ने ऐसी समझ देती है कि पिछली बातें भी हमारा मन भूल जाता है, बीती ताहे आगे की सुध ले, आगे को अच्छा बनाती। जितने राजनीतिक ऐसे लोग होते हैं ना, वो देखो पिछली पिछली बातों को नए सिरे से द्वेष का वातावरण बना दिया। अच्छा हमारे कश्मीर हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, पंडितों के साथ ऐसा हुआ, एक पिक्चर ऐसी बना दी होंगी। अब बौखलाए आ रहे हैं, देख देख के पिक्चर देख भी रहे हैं, बौखला रहे हैं। ठीक है, इतिहास का पता होना आवश्यक होना, सीखते भी उनसे, लेकिन कम से कम ऐसा विकृति वाला माहौल नहीं बना लेना अपने। संगठित रहो, मजबूत रहो, लेकिन ज्ञान से ही हमारे सारे द्वेष अंदर के शांत होते हैं। ये नहीं अंदर में रहना चाहिए। तो सफलता भी होनी चाहिए, संपन्नता भी होनी चाहिए, प्रतिभा संपन्न होना चाहिए, ज्ञान संपन्न होने चाहिए, प्रेम संपन्न होने चाहिए, और खुशहाली और ऐसी ऐसी अंदर में भावनाएं रहनी चाहिए अंदर से। आप हर जगह अपने प्रेम संपन्नता दिखाते हैं कि संपन्न है, प्रेम से लबालब है। देखो, चेक करो, ये संपन्नता दिखती है आपके अंदर से। कि आपको कहीं भी खड़ा कर दे गुरु, वहां आप क्या बांट रहे हो? प्रेम बांट पा रहे हो, उमंग दे पा रहे हो, खुशियां दे पा रहे हो, या ऐसे मुंह बना के चले आते हैं, कोई नहीं सुनने या कोई नहीं समझ रहा। या ये आर्ट आ गई है कि हर एक को अपने प्रेम में रंग पाते हैं। चेक करते हैं तो प्रेम संपन्न, प्रतिभा संपन्न सीखो। किसी से भी कोई भी अच्छा गुण किसी के अंदर देखो, तुरंत क्या करना चाहिए? सीखने की गुण होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए बीच में। ये करता है तो क्या हम भी कर लेते हैं, और सीखो और अच्छा बनो। अपने मन को भरो वैसे, रोल तुम नहीं चुना है ना। शांति से जीवन चल रहा था, क्या जरूरत थी शादी करने की? तुमने चुन लिया ना, अब बहू का रोल निभा पाओगे? पूछो अपने आप, रोल कर पाओगे ठीक से? अगर दुखी हो रही हो तो इसकी जिम्मेदारी किस पे? स्वयं तुम्हारे अज्ञान में। ये जो हम बेवकूफों की तरह कारण इसकी वजह से परेशान है, इसकी वजह से दुखी है, हकीकत में हम केवल दुखी होते हैं तो अपने अज्ञान से। तुम्हारा ही ख्याल तुमको दुखी ना करे तो भगवान भी तुमको दुखी नहीं कर सकता। सत्संग में बैठा के गुरु रोज हमको ये समझ देता है कि ऐसी संपन्नता लाओ अपने जीवन में,
प्रेम संपन्न बनो, साधन संपन्न, जितना भी साधन है तुम्हारे पास उसमें तुम्हें लगे संपन्नता बहुत है। नीना मम्मी हमेशा कहते थे बहुत है, कभी नहीं बोलो नहीं है, बहुत है। घर में नहीं है तो बाजार में तो है ना, ये क्या बोलते हो नहीं है। तो ऐसी संपन्नता का हमें गुरु आशीर्वाद देना चाहते, संपन्न दिखो, ऐसा हरे भरे दिखो, खुशहाल दिखो, ऐसी भरपूरता। ये नहीं कंगले बंगले से दिखाई दे ऐसे, कोई किसी को प्यार कर रहा है, हम परेशान हो रहे हैं खामा, क्यों? हम प्यार है नहीं क्या हमारे पास? किसी ने फीकी चाय दे दी तो मुलझे क्यों? चीनी थी नहीं हमारे पास, यानी किसी ने सही व्यवहार नहीं किया और हम परेशान हो गए, तो मूर्ख कौन कहलाएंगे? क्यों परेशान हो गए? क्योंकि तुम इसका मतलब प्रेम संपन्न नहीं थे, साधन संपन्न नहीं थे। संपन्नता अपनी बढ़ाओ अंदर से। और 7वां रंग बोला गया सार्थकता, अपना कार्य सार्थक बनाओ, निष्कामी बनाओ अपने जीवन। तो अंदर से जीवन महान बनता चला जाता। तो होली का ये सुंदर मौका है, गुरु के ज्ञान के रंग अपने जीवन में भरो। पहला तो सरल बनाओ, प्रेम वाला। प्रेम होता है अंदर से, सब अच्छा लगता है। सहज बनाओ, सहज की नाव केवटिया सब लोग। फिर सुंदरता से सजा हुआ, डेकोरेटिव हर समय। वहां देख रहे थे मटके भी इतने सुंदर सुंदर सजा सजा के रखे थे। आर्ट वहां की ऐसे आर्टिस्ट है, एक एक इतना टाइम बेकारते रहते थे। घर में कोई चीज सुंदर बनाओ, ऐसे पैटर्न अच्छा डालो। तो समझदार लोग होते ना, टूटी फूटी चीजें सही बहुत सुंदर चीजें बना दे। कितने लोग प्लास्टिक की बोतलों का इतना अच्छा यूज कर लेते हैं, खाली बोतलों में उसने प्लांटेशन कर देते हैं, वो सब दिखाते हैं, सीखते हैं। करो, सीखो अच्छी चीजें उसमें। लेकिन सुंदर जरूर करो जीवन। हीनता दीनता से भरा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए, संपन्नता से भरपूर होना चाहिए, सफलता से और स्वस्थता से। तो सुंदरता, स्वस्थता, सफलता, संपन्नता और अंत में सार्थकता होनी चाहिए जीवन में। किस हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है परमात्मा पाने का, लगे कि हाँ हमने वो कार्य पूरा किया, गुरु मिल गया जीवन में, कार्य पूरा हो। समझ पा रहे हैं बातों को? अब कहाँ चूक हो रही है उसको ठीक करो जल्दी जल्दी।